धरती पे हम लोग सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, बट क्या आपको पता है दोस्तों कि स्पेस और चांद तक भी अब इंटरनेट पहुंच गया है। इंटरनेट जो हम लोग चलाते हैं वो बहुत सिंपल लगता है। आप जस्ट कनेक्ट किए मोबाइल डाटा या वाईफाई से और चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ईजी प्रोसेस। बट उसके पीछे का रीज़न जो है क्या है, चलिए तो आपको बताता हूँ। अब अमेरिका में मौजूद यूट्यूब का सर्वर है और इंडिया में भी वही सर्वर है, सेम है। इतना दूर कैसे कनेक्ट हो जाता है? अब आप ये मत सोच लेना है कि सिर्फ टावर से ही कनेक्ट होता है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतने दूर लार्जेस्ट स्केल पे एक्चुअल में नहीं हो सकता ये ऐसा। एक्चुअल में इंटरनेट का सबसे स्ट्रॉन्ग और बेसिस कनेक्शन जो होता है वो वायर्स के थ्रू होता है। कंट्री को कनेक्ट करता है, जो कि हर कंट्री को कनेक्ट करता है उस वायर से। अब आप लोग पूछोगे कि वो वायर आप लोग को नज़र क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं है? तो एक्चुअल में वो जो होता है वो समुद्र होता है ना, उसके नीचे समुद्र का पानी होता है। नीचे जो अंडरग्राउंड होता है वहाँ से तार ले जाया जाता है और बहुत सारे तार मिलकर हर कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, और वो होता है बेसिक जो वायर्ड कनेक्शन जो फास्ट स्पीड देता है। और उसके बाद वही चीज़ टावर के थ्रू ट्रांसमिट होती है और आप फास्ट इंटरनेट स्पीड हम लोग को मिल पाता है, जो हम लोग सब इंजॉय करते हैं। तो स्पेस स्टेशन में जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही कम है, मतलब वहाँ से वीडियो कॉल भी नहीं हो पाएगा। और वीडियो देखना भी चाहोगे तो यूट्यूब में 720p होता है, तो उसमें भी चलेगा आपको बिल्कुल 140p से 240p तक ही देख पाओगे आप। और आप अब पूछोगे कि इतना स्पीड वहाँ इतना कम स्पीड क्यों होता है? वही चीज़ की स्पेस में सैटेलाइट जो है जो धरती पर घूम रही है और उसमें जो एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं वहाँ पे तार थोड़ी जा सकता है। हवा में वायरलेसली तो काम चलाना पड़ता है ना। और आज के दुनिया में भी वायरलेस टेक्नोलॉजी से कितना पॉसिबल है वो आप देख लो, 10 Mbps से भी कम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, कई सारे एस्ट्रोनॉट कंप्लेन करते हैं कि नासा का जो स्पेस स्टेशन में इंटरनेट का स्पीड है वो डायल अप से भी कम है, मतलब पुराने ज़माने में जो इंटरनेट होती थी उससे भी कम है। तो ये तो बात हो गई स्पेस की। अब चलिए चलते हैं चांद की बात करते हैं। तो चांद पे एक्चुअल में एक गजब का एक्सपेरिमेंट हुआ है नासा और MIT के रिसर्चर्स के द्वारा। चांद में डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है वो अपने नए टेक्नोलॉजी से। 622 Mbps का डाउनलोडिंग स्पीड और 19.44 Mbps को अचीव कर पाए। ये नॉर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं हो पाएगा, आपके मन में तो आ रहा होगा यही बात। बट ये नॉर्मल से नहीं हुआ है, एक्चुअल में लेज़र टेक्नोलॉजी से भी हो पाया है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। बहुत सारे लोग जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि अभी भी वहाँ इंटरनेट है और उसमें 600 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है, बट नहीं, वो कुछ मिनट का एक्सपेरिमेंट था। उसको सस्टेन करने के लिए जो पावर, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो अभी तक नासा के पास नहीं है। वो बस एक एक्सपेरिमेंट था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है और रेडियो से हम लोग लेज़र पे शिफ्ट हो रहे हैं। और ये दो टाइप की टेक्नोलॉजी है जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ अपना मोबाइल डाटा ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है। दूसरा है लेज़र टेक्नोलॉजी, जिस पे चंद एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं। तो लेज़र से ही संभव हो पाया है कि फ्यूचर में परमानेंट इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट स्पेस स्टेशन में और चांद में भी, और मैं भी अदर प्लैनेट्स में भी उसी से पॉसिबल हो पाएगा, लेज़र कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। 2025 से 2030 तक इस पे और भी एक्सपेरिमेंट होगा, बट ये तो कंफर्म हो गया कि चांद पे अगर रिसोर्स का यूज़ किया जाए तो 622 MB/s डाउनलोडिंग स्पीड मिल सकता है, जो कि एवरेज हम लोग के जो यूज़ करते हैं ना उससे 50 गुना ज़्यादा है। जो आपके टिपिकल मोबाइल डाटा की स्पीड की बात करें तो उससे 50 गुना ज़्यादा स्पीड है, पॉसिबल है। अब सस्टेन हो पाएगा या नहीं उसके लिए फ्यूचर का टेक्नोलॉजी ही बताएगा, बट इट्स पॉसिबल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।